कई कंपटीशन में पूछा जाता है और ये बोर्ड पेपरों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्न में कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? देखिए, ब्रज, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, इनमें से ये सारी जो है बोलियां हैं। कौन सी ऐसी बोली है जो पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? टाइमिंग आपकी शुरू। इसी तरह हम तैयारी कराते रहेंगे बच्चों। यहाँ ब्रज, जो ब्रज है ये जो है पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। ये ब्रज भाषा ये पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, बाकी तीनों जो है पूर्वी हिंदी की बोली है। दूसरा क्वेश्चन है, किस रचनाकार ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा? किस रचनाकार ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा? देखिए, सूरदास, कबीरदास, अमीर खुसरो, मुल्ला दाऊद। टाइमिंग आपकी शुरू। देखिए, सूरदास, कबीरदास ये सब भक्ति काल के हैं, लेकिन किस रचनाकार ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा? यहाँ पर बच्चों सही ऑप्शन होगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो है बहुत अच्छे कवि हैं और इन्होंने जो है हिंदी भाषा को हिंदवी कहा। इस तरह से हम एमसीक्यू क्वेश्चन की तैयारी अगर करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो पेपर अच्छा हमारा जाएगा। आगे देखते हैं। इसके बाद देवनागरी किस लिपि की नहीं है? हिंदी, नेपाली, मराठी, उर्दू। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश पुलिस या एसआई में भी पूछा गया है, कमांडर वगैरह जो कंपटीशन में होते हैं। टाइमिंग आपकी शुरू। तो देखिए, प्रश्न से ही मालूम पड़ रहा है कि देवनागरी उर्दू की जो है लिपि नहीं है, बाकी हिंदी, नेपाली, मराठी सबकी वो लिपि है देवनागरी, लेकिन उर्दू की नहीं है। इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन उर्दू सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा संस्कृत की किस धातु से निष्पन्न हुई है? निष्पन्न माने होता उत्पन्न हुई है ना, पैदा हुई है। भस, भास, भाख, भक। टाइमिंग आपकी शुरू। तो बच्चों, जो भाषा है वो संस्कृत की भास, भास शब्द से निष्पन्न हुई। भास धास, भास धातु है। भाषा संस्कृत की भास धातु से उत्पन्न हुई है। इसलिए बच्चों नंबर बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है, निम्न में से किसे आधुनिक आर्य भाषा नहीं माना जाता? हिंदी, गुजराती, अपभ्रंश, मराठी। टाइमिंग आपकी शुरू। देखिए बच्चों, इसमें जो है आर्य भाषा अपभ्रंश नहीं मानी जाती। आधुनिक आर्य भाषा अपभ्रंश को नहीं माना जाता है। इसलिए बच्चों नंबर सी ऑप्शन होगा। बाकी हिंदी, गुजराती, मराठी ये जो है आधुनिक आर्य भाषा है, लेकिन अपभ्रंश नहीं है। आधुनिक आर्य भाषा को हम अपभ्रंश नहीं मानते, बाकी जो है आपको मानते हैं। हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ? हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संस्कृत, पाली, प्राकृत, फारसी। टाइमिंग आपकी शुरू। तो यहां पर बच्चों हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फारसी भाषा की रचना में हुआ। इसे नंबर डी ऑप्शन सही होगा। देख कितना कॉम्प्लिकेटेड सवाल। इसमें कहीं कहीं संस्कृत दिखा देते हैं, लेकिन मेन होता है फारसी से ही। फारसी जहां कंपटीशन बात आएगी वहां फारसी शब्द सही है। धरित्री का तद्भव रूप क्या होगा? ऑप्शन देखिए, धरती, भूमि, धरा, धर। तो बच्चों यहाँ धरित्री का तद्भव रूप होगा धरती।
इसलिए नंबर ए ऑप्शन सही होगा। योग ऋण कैसे वैसे शब्द हैं, योग ऋण वैसे शब्द हैं जो सामान्य अर्थ रखते हैं, खंड सार्थक नहीं होते, सामान्य अर्थ को छोड़ विशेष अर्थ देते हैं, निरर्थक शब्द होते हैं। तो यहाँ बच्चों योग ऋण वैसे शब्द हैं जो सामान्य अर्थ को छोड़ विशेष अर्थ देते हैं, इसलिए नंबर सी शब्द सही होगा। ये सामान्य अर्थ को छोड़ करके एक विशेष अर्थ देते हैं, उन्हें योग ऋण शब्द कहते हैं, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। मुगल, मुगल किस भाषा का शब्द है? अरबी, तुर्की, उर्दू, संस्कृत। तो बच्चों मुगल जो है तुर्की भाषा का शब्द है, तुर्की शब्द जो है यहाँ पर तुर्की सही होगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन मुरलीधर, मुरलीधर किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, योग रूढ़, यौगिक, विदेशज। तो यहाँ पर बच्चों मुरलीधर जो है योग रूढ़ शब्द है, इसलिए नंबर बी ऑप्शन सही होगा। बहुत अच्छी तैयारी आप लोग कर रहे हैं, इसी तरह तैयारी आप करते रहें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए सुपात्र, ये उपसर्ग है, सुपात्र अच्छा पात्र। सुपात्र किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, योग रूढ़, यौगिक, देशज। तो यहाँ पर बच्चों सुपात्र जो है एक यौगिक शब्द है, इसलिए नंबर सी ऑप्शन सही होगा, सुपात्र। दूध वाला, दूध वाला रचना की दृष्टि से है रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, संकर। तो यहाँ पर बच्चों दूध वाला एक यौगिक शब्द होगा, इसलिए नंबर बी ऑप्शन सही होगा। रेल यात्रा शब्द निम्नलिखित में कैसा शब्द है? संकर, विदेशी, देशज, तत्सम। ये सब शब्दों के प्रकार हैं, लेकिन जो रेल यात्रा है वो संकर शब्द है, इसलिए नंबर ए ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि पुष्प, पुष्प तत्सम शब्द के लिए, ये एक तत्सम शब्द है, इस पुष्प तत्सम शब्द के लिए हिंदी में तद्भव शब्द क्या है? ऑप्शन देखिए फूल, पौधा, पंखुड़ी, पुष्प। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, ये एक तत्सम शब्द, इसमें तद्भव क्या होगा? तो यहाँ पर बच्चों फूल, ये जो है आपका सही होगा, फूल तद्भव होगा पुष्प शब्द का जो तत्सम है, यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद कबूतर, कबूतर किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। तो यहाँ पर बच्चों कबूतर जातिवाचक संज्ञा है। धन्यवाद बच्चों। अब हम जो है अगले क्वेश्चन जो है अगली वीडियो में डालेंगे। वीडियो को अगर लाइक सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको अगली नोटिफिकेशन पहुंचती रहेगी, है ना। और ये सारे क्वेश्चन जो है पुलिस में और तमाम प्रकार के रेलवे में, तमाम प्रकार के बैंकों में, तमाम प्रकार के कंपटीशनों में पूछे जाते हैं, इसलिए हम आपकी तैयारी वीडियो के माध्यम से अब कराएंगे। आप लोग MCQ क्वेश्चन तैयारी करो। धन्यवाद और SPG क्लासेस से जुड़े रहो।